जनता कांग्रेस को वोट देने के लिए नहीं तैयार है। कोई एक भी पार्टी मिलकर सरकार नहीं बना पाएगा। सब महिला झाड़ू लेकर मारने के लिए तुमको दौड़ा। उसका सिर्फ यही भाषण था, जात वाम को मन बढ़ावा, लाठी में तेल पिलावन। कि नीतीश जी भी स्वयं भाजपा से नाराज है कहीं ना कहीं अंदर अंदर। इस नीतीश कुमार अगर वो कंटिन्यू रहे तो इट इज नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर बिहार। इसको काम करना है, कहीं बेरोजगारी नहीं है, कहीं महंगाई नहीं है। वोट दूंगा मैं बीजेपी को तो बीजेपी को। नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों मिलके ही सरकार बनाएगी। क्या कहेंगे अक्टूबर नवंबर के टाइम पे इलेक्शन होने वाले हैं बिहार में, कैसा माहौल चल रहा है? क्योंकि राहुल गांधी तो चौथी बार है वो यहाँ दौरा कर चुके हैं बिहार में। इसके बाद में उन्होंने जिस तरीके से दरभंगा के एक हॉस्टल में जाके संबोधन करने का कोशिश की, जिस तरीके से संवाद करने की कोशिश की, लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया। क्या कहना चाहिए? उनको दौरा करने से कोई भी फायदा नहीं है। कितने सीट आएगा उनको वो तो पता है। जनता कांग्रेस को वोट देने के लिए नहीं तैयार है। वहाँ पे सरकार बनाएगी नीतीश कुमार, बीजेपी, जीतन मांझी और चिराग पासवान, ये चारों मिलकर सरकार बनाएगा। कोई एक भी पार्टी मिलकर सरकार नहीं बना पाएगा। वो नीतीश कुमार हो या बीजेपी हो या राजद हो, सिर्फ सिंगल मिला के जीत के कोई भी सरकार नहीं बना पाएगा। राहुल गांधी बोल के आए दलितों से, दलित छात्रों से बोल के आए हमारी सरकार बनने वाली है। राहुल गांधी वहाँ पे तक कहाँ सोया था तू? आज दिन तक क्यों नहीं बिहार गए थे दौरा करने के लिए? इलेक्शन आया तो तुम दलित को वो करने के लिए जा रहे हो। अभी नौकरी दे दो दलित को। जैसे तुमने यूपी में बोला था कि क्या बोला था, मैं भूल गया, वो 2500 के लिए वोट डालो खटाखट और 2500 लो फटाफट, तो तुमने दिया। सब महिला झाड़ू लेकर मारने के लिए तुमको दौड़ा। कह रहे दलितों का विकास करेंगे, दलितों को आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी बोल के आए, कह रहे इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है बिहार। आज दिन तक तुमने क्यों कुछ किया? अब इलेक्शन आया तो तुमने दलितों को लोभ दे रहा है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। नीतीश जी बिहार में काम किया है। बिहार में सपना नहीं था कि फ्लाईओवर दिल्ली ऐसा बनेगा, फ्लाईओवर बनाया। हम भागलपुर से 4 घंटे में लालू सरकार में घर जाते थे, अभी हम 45 मिनट में जा रहे हैं। दिल्ली से बढ़िया रोड बनाया, हाँ दिल्ली से बढ़िया। क्या कहते हैं, 4 बार नलका की पानी आ रही है, 20 घंटा बिजली रह रहा है। कांग्रेस की सरकार में मोबाइल भी और लालू की सरकार में चार्ज भी नहीं हो पाता था, अभी 20 घंटा बिजली रहता है। अब क्या काम चाहिए? और नीतीश के सरकार में अगर देखता है ना बदमाश पुलिस की गाड़ी, तो इंडिया गेट भाग के चला जाता है। लालू के सरकार में गुंडा राज था, उसका सिर्फ यही भाषण था, जात वाम को मन बढ़ावा, लाठी में तेल पिलावन। अरे मैं तो पटना में बैठा हूँ, यादव को कहता था जो लूट के खाना है खा लो। ये थी लालू की कहानी। चारा घोटाला, तो क्या कहते हैं, जमीन लिखवा के रेलवे में नौकरी थी, ये नौकरी, उसको सरकार बना के क्या करेगा? जो तेजस्वी यादव दावा ठोक रहा है कि हम सरकार बनाएंगे। इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन दावा कर रही है कि हमारा जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो तेजस्वी प्रसाद यादव होने वाले हैं। कई नेता जो कह रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद मुख्यमंत्री का चेहरा। वो सपना भूल जाए, वो सपना भूल जाए। मैं तो बोल दिया ना, हम भी कहता हूँ कि बीजेपी ही सरकार नहीं बना पाएगा, ना तो नीतीश बना पाएगा। ये 4 मिला के सरकार बनाएगी। चिराग पासवान, जीतन मांझी सपोर्ट कर रहा है, और ये नीतीश कुमार और भाजपा, ये चारों मिला के बिहार में सरकार बनाएगी। ये चारों मिला के बनाएंगे। ये चारों मिला के बनाएगी। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होने वाला है? चिराग पासवान। नीतीश कुमार नहीं बनेंगे? नीतीश कुमार नहीं, चिराग पासवान बनेगा। अच्छा, नीतीश कुमार नाराज नहीं हो जाएंगे? नाराज क्यों होगा? क्या जिंदगी भर वही मुख्यमंत्री बनते रहेगा? युवा नेता है चिराग पासवान, बढ़िया नेता है। चिराग पासवान को सब सपोर्ट कर रहा है। केंद्रीय मंत्री है, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री से फिर हमें जाना पड़ेगा अगर बिहार इलेक्शन में कूदेंगे तो कोई बीजेपी से बनेगा। नीतीश कुमार अगर नहीं बनेगा तो कुमार नहीं बनने वाले आपके हिसाब से? नहीं। मुस्लिम वोटर्स किधर जाने वाले? मुस्लिम वोटर्स किधर जाने? बिहार की तो सब दशा जानते ही हो मैडम। अच्छा वकील साहब, बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है? तेजस्वी यादव आ रहे हैं। तेजस्वी यादव आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत है। इंडिया गठबंधन मजबूत है। हाँ, क्योंकि देखिए एनडीए है और पीडीए का नारा अखिलेश जी लगा ही रहे हैं। अच्छा। और इंडिया गठबंधन की इस बार स्थिति थोड़ी मजबूत है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होने वाला? किसमें? बिहार में? नहीं, आपने कहा ना इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होने वाला है? देखिए लालू जी और नीतीश जी में ही लड़ाई है। दोनों मजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के, और मुझे जो लगता है, जो हमारा सिक्स सेंस कर रहा है
कि नीतीश जी भी स्वयं भाजपा से नाराज है कहीं ना कहीं अंदर अंदर। अच्छा, बस सरकार से नाराज है। हाँ, सरकार गिर नहीं पाई, अच्छा, कुछ उनको दबाया गया, जो भी कारण हैं उन कारणों की व्याख्या नहीं हो पाई है। लेकिन नीतीश जी भाई बनेंगे। अब देखो, अभी तो क्योंकि भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में लगी है, नीतीश जी को साइड कर रही है, कह रही है भाजपा इस बार बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बना देगी, तेजस्वी वो आपके चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर की तो है ही, क्योंकि दो मजबूत पिलर हैं। क्योंकि गांधी बार बार दौरा कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि 2 दिन पहले दरभंगा गए थे। दरभंगा में जिस तरीके से दलित छात्रों से उनके हॉस्टल में जाने की तैयारी कर रहे थे, संवाद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। उसके बाद कह रहे हैं कि चाहती नहीं है बीजेपी सरकार हम उनसे बात करें, उनके मसलों को हल करें। देखिए, दलितों का उत्पीड़न हो रहा है भाजपा में, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर राहुल गांधी जी वहां जा रहे हैं तो ये माननीय राहुल गांधी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो जा रहे हैं और देखें वहां पर बिहार में क्या हुआ। आज हमारे बिहार से लोग आते हैं, आप देखिए अभी बम्बई में उनका उत्पीड़न हुआ, कुछ बिहारी कह के उनको उत्पीड़न किया गया, उन्हें काम नहीं करने दिया गया। कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं करने दिया जाता है। कहाँ पे? कह रहे हैं कि बिहार में अब चेंज होने वाला है, बिहार में आने वाली है तेजस्वी की सरकार, आने वाली है आरजेडी तेजस्वी सरकार आने वाली है। अभी तो कह रहे हैं कि तेजस्वी बनने वाले हैं। नहीं, ऐसा कुछ तेजस्वी बनने वाले ये जो समीकरण आ रहा है, अभी जो सर्वे आ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार जी को भाजपा में अंदर ही अंदर कुछ खटर पटर भी चल रही है। बटर चल रही है क्या? देखिए, मेन क्या है, मैं हूँ बिहार से, बिहार से। कहाँ से? मुजफ्फरपुर से हूँ और मैं बॉम्बे में जॉब भी करता हूँ, तो मेरे को पूरा रियलिटी पता है कि बॉम्बे में बिहारी के साथ क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन आज की डेट में अगर नीतीश कुमार कंटिन्यू रहे तो देयर इज अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि उनका थोड़ा इशू लग रहा है, मेंटल स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है। बट नीतीश के अलावा अगर बीजेपी खुद भी लड़े, अगर दैट इज मच बेटर देन द फाइटिंग विद नीतीश। आई थिंक बीजेपी को दे शुड गो अलोन, दे शुड फाइट ऑल टुगेदर। अदरवाइज नीतीश कुमार अगर वो कंटिन्यू रहे तो इट इज नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर बिहार, क्योंकि एक तो वहाँ पे उन्होंने 15 साल लगा दिया, उसके बाद भी कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं है, और इवन मतलब देयर इज लॉट ऑफ अदर इश्यूज ऑल्सो विथ हिम। ठीक है, तो बेटर ये रहेगा कि बीजेपी का कोई गवर्नमेंट वाला बने। जहाँ तक बात तेजस्वी का और इसका है, तो वो तो जंगल राज है, दे आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, दे विल जस्ट मिंट द मनी, सिंपल, दे विल नॉट टेक एनीथिंग, पब्लिक का कुछ नहीं करने वाले हैं वो, और दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी टू कम। वंस दे विल बी इन द गवर्नमेंट देन डेफिनेटली देयर विल बी प्रॉब्लम। सो द एंटायर द लोअर कास्ट पीपल एंड द हायर कास्ट पीपल, दे आर नॉट गोइंग टू एनीथिंग। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है केवल BJP should focus to fight alone. They have done better compared to the previous governments. They have done better. They should fight alone. That is my opinion. And if they will fight alone, they will win also. Definitely. मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नीतीश कुमार नहीं होने चाहिए, बीजेपी से ही होना चाहिए, लेकिन कोई और होना चाहिए? नीतीश कुमार नहीं होना चाहिए। बीजेपी में बहुत सारे नेता हैं जो कि दे आर बेटर कैंडिडेट, दे कैन बी प्रूवन अ गुड CM ऑल्सो, एंड दे कैन। बीजेपी है वो सीएम की जगह किसी और को मतलब नीतीश कुमार की जगह किसी और को सीएम बना सकती है अगर बीजेपी की सरकार बनती है, एनडीए की सरकार बनती है। देखिए, अभी थोड़ा सा क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो इनका इक्वेशन है ना, वो थोड़ा फंसा हुआ है। अगर उनको नीतीश कुमार को बाय डिफॉल्ट चांस देना ही पड़ेगा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन फॉर दिस एक्चुअली अगर किसी भी तरह से बीजेपी मैनेज कर पाई तो बेटर ये रहेगा कि JDU को बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए, एंड बीजेपी शुड बी इन द पावर। अदरवाइज क्या है कि मुस्लिम वोटर्स किधर जाने वाला है, क्योंकि जातिवाद और ये जो कहा मुस्लिम का कॉन्सेप्ट काफी इलेक्शन में चलता है। अब लोग कहते हैं मीडिया वाले बात करते हैं, हमें बात करनी पड़ती है, क्योंकि नेता भी है, वो भी इस तरीके की बातें करते हैं, वो खुद भी दिखाते हैं, वो कैंडिडेट को जब टिकट बांटते हैं तो वो भी ये सब चीजें देख के चलते हैं कि कौन दलित है, कौन पिछड़ा है, इस आधार पर उनको टिकटें भी दी जाती हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, मुस्लिम वोटर्स किधर जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मुस्लिम वोटर मतलब चाहे कुछ भी कर ले बीजेपी, कोई वोट नहीं मिलने वाला है। दे विल बी विद दिस लालू यादव का गठबंधन कोई जाने वाला है, 110% उन्हीं को जाने वाला है। और इसके अलावा चाहे वो बीजेपी कितना भी कलेजा चीर के दिखा दे, दे विल नॉट बी कमिंग बैक, कभी नहीं आएगा वो। भाजपा ने एक्चुअली काम भाजपा कर नहीं पाई, बेरोजगारी पे भाजपा विफल हो गई। पहले भाजपा के लोग कहते थे डबल इंजन की सरकार आ जाए, हमारा इंजन नहीं है, हम डिब्बे हैं। अब इंजन भी आ गया, डब्बा भी आ गया, तब भी बेरोजगारी वहीं की वहीं है, महंगाई और बढ़ती जा रही है, व्यापार गिरता जा रहा है, मार्केट आप देखिए ओवर ट्रेडिंग हो रही है। और आप देखिए, आप बिहार में कह रहे हैं कि बिहार में भी महंगाई बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे सर?
बेरोजगारी महंगाई कहीं भी नहीं बढ़ती जा रही है। जो हिसाब से चल रहा है ना अभी, हमारे हिसाब से तो ठीक चल रहा है। आदमी काम करना चाहे तो सब कुछ है, जिसको नहीं करना है ना, जिसको बहाना बनाना है ना कि बीजेपी सरकार आ गई बहाना बनाना है, उसके पास हजारों बहाने हैं। जिसको काम करना है, कहीं बेरोजगारी नहीं है, कहीं महंगाई नहीं है, देश के लिए काम करो। बिहार में जिस तरीके से युवा है वो लगातार पलायन कर रहे नहीं, ऐसा हैं, कुछ कहीं ना नहीं है, कहीं बिहार ऐसा इलेक्शन कुछ में घटा हो सकता है इस चीज का। जो नहीं, बीजेपी ऐसा- सरकार है, जो ऐसा- एनडीए है, उसको हो सकता है कि इसका क्या कहते हैं खामियाजा भुगतना। भाई बिहार में 99% क्राइम था लालू यादव की सरकार में। जब से बीजेपी का सरकार आई, क्राइम खत्म हो गया। कहाँ है क्राइम? आप बिहार में रात को अकेले जा सकते हो। मैं बिहार से नहीं हूँ, लेकिन मुझे बिहार के बारे में पता है। आप अकेले जा सकते हो, बिहार में कोई तुमको टच नहीं करेगा। ये क्यों नहीं देखते? बिहार में लालू प्रसाद के यादव 99% क्राइम था, आप अकेले निकल नहीं सकते थे। अच्छा, बिहार में भी इलेक्शन होने वाले हैं, अक्टूबर नवंबर के टाइम पे इलेक्शन होने वाले हैं और लगातार पार्टियां हैं वो जोरों शोरों से तैयारियां कर रही है। राहुल गांधी भी लगातार बिहार का चौथी बार दौरा कर चुके हैं। तो क्या लग रहा है, क्योंकि इस समय ये जो इंडिया गठबंधन है, आरजेडी हो गया, कांग्रेस हो गया, एक गठबंधन में होकर बिहार का इलेक्शन लड़ रही है, क्या लग रहा है? उससे कुछ होने वाला नहीं है। सरकार बीजेपी की ही आएगी वहाँ पर, बीजेपी और नीतीश के साथ में वही सरकार बनाएंगे और कोई आ नहीं सकता बिहार में। दूसरी कोई पार्टी है ही नहीं। इंडिया गठबंधन तो समझो खत्म हो गया वो 100%। प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बता रहे हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव को कई जो नेता हैं वो बता रहे हैं आरजेडी के। कितने सीट आएगा? उसको तो हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता है सीट। बिहार में कांग्रेस को कोई वोट देने के लिए तैयार नहीं है। कोई है नहीं। मेरा रिलेशन में है कांग्रेस का एक रिश्तेदार, वो बोला गांव में पैसा हम छीट दिए, हमको वोट दिए नहीं। हम बोले यहाँ से तुम चले जाओ। थोड़ा रंगदार टाइप का है, बदमाश। हम बोले रंगदारी मत दिखाओ, मैं खुद राजपूत हूँ, 8000 घर राजपूत है हमारे गांव में, यहाँ से तुम चले जाओ। वोट दूंगा मैं बीजेपी को तो बीजेपी को, और रंगदारी हमें मत दिखाओ, मैं खुद रंगदार हूँ। वो चला गया। जातिवाद बहुत ज्यादा चलता है। सीट हमारे बका जिला में नहीं आया कांग्रेस को। 2020 में जिस तरीके से ज्यादा सीटों का जब बंटवारा हुआ था तो आरजेडी ने 70 सीटें दे दी थी लगभग, बीजेपी कांग्रेस को दे दी थी। लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने सही उम्मीदवार नहीं उतारे, जिसके बाद आरजेडी हो सकता है इस बार कम कर दे सीटें। भाई साहब जो बोला बिहार के नहीं रहते हुए अच्छी बात बोला। मैं अब लास्ट में बोल देता हूँ, नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों मिलके ही सरकार बनाएगी। अब राहुल गांधी कहता है कि हम लालू यादव के कौन बोला दरभंगा में? दरभंगा में राहुल गांधी है वो दलित छात्र हैं, उनसे संवाद करने। दलित का सारे वोट आएगी नीतीश को। दलित का टोटल वोट आएगा नीतीश को, टोटल वोट। एक भी वोट नहीं जाएगा कांग्रेस को। हाँ, मुसलमान वोट जा सकता है तेजस्वी यादव और कांग्रेस को। दलित का वोट टोटल नीतीश को जाएगी। इसीलिए मैंने बोल दिया बीजेपी, नीतीश, जीतन मांझी और चिराग पासवान, ये चारों मिलकर सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन बनने वाला है अभी? तो मुझे बिहार के बारे में नहीं पता, ये तो वैसे बता सकते, चिराग पासवान। लेकिन बनेगा बीजेपी से ही। हाँ, या तो बीजेपी से कोई, बीजेपी भी सपोर्ट कर देगा चिराग पासवान को, क्योंकि वो अच्छा नेता है। अच्छा, तो नीतीश कुमार नहीं होने वाले आपके हिसाब से? नहीं, नीतीश कुमार नहीं होने वाले। बीजेपी से होगा या तो चिराग पासवान होगा।